स्टूडेंट। क्लास 12 में हमारा चैप्टर चल रहा था मार्केटिंग मैनेजमेंट का, जिसमें हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं उनको समझने का प्रयास किया था। आज इसी चैप्टर में हम आगे चलते हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि विपणन प्रबंध का क्या महत्व होता है। आप सभी जानते हैं कि विपणन प्रबंध की वह शाखा है जिसमें विपणन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। ठीक है, तो विपणन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रबंध करना विपणन प्रबंध कराता है। अब होता क्या है, इसमें आपने पढ़ा कितने सारे कार्य किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं आज इस व्यवसायिक युग के अंदर एक ही प्रकार के माल की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने उत्पाद और सेवाओं को प्रस्तावित करते हैं, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो जहाँ ग्राहक की मांग से ज़्यादा पूर्ति करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ ग्राहकों की आवश्यकता, रुचि, फैशन, समय, परिवर्तनशीलता, ये सब चीज़ें निरंतरता से, बहुत शीघ्रता से बदल रही है। इसलिए हर व्यापारी संस्था के लिए, हर व्यावसायिक क्रियाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वह समय और परिस्थिति के अनुसार प्रभावकारी विपणन प्रबंध को अपनाए। और यही कारण है कि आज विपणन प्रबंध का महत्व अत्यधिक बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसी के माध्यम से सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए ग्राहकों को किस प्रकार से अधिकाधिक संतुष्टि देकर अपने लाभों में वृद्धि की जा सकती है और देश के आर्थिक विकास में कैसे आप सहयोग कर सकते हैं, इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। विपणन कार्य जो होता है, मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा कार्य है जो ग्राहक की आवश्यकता की पहचान से, उत्पादन से पूर्व शुरू होता है और वस्तु के विक्रय के पश्चात तक चलता रहता है। यही नहीं कि ये निरंतर रूप से एक चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें विपणन से संबंधित कार्यों को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए हमें हर समय कुछ नया, कुछ पुनः विपणन, संचार, वस्तु विभेदीकरण, बाजार का अनुसंधान, विश्लेषण, ग्राहकों की आवश्यकताओं का विश्लेषण, परिवर्तन का विश्लेषण, ये कार्य निरंतर रूप से करने होते हैं। अध्ययन की दृष्टि से हमने विपणन प्रबंध को यहाँ पर अलग अलग भागों में, 4 भागों में बांटा है। तो हम सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्यवसाय और उपक्रम के लिए विपणन प्रबंध का क्या महत्व होता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यावसायिक संस्था अगर अपने अस्तित्व को दीर्घकाल तक बनाए रखना चाहती है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वह अच्छी तरह से अपने प्रभावकारी विपणन व्यवस्थाओं को, यानी विपणन प्रबंध को ठीक से करें। आप सभी जानते हैं कि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, इसीलिए इस घोर प्रतिस्पर्धा के युग में अपने अस्तित्व, विकास और सफलता इस पर निर्भर करती है कि एक संस्था की विपणन क्रियाओं पर, विपणन प्रबंध पर निर्भर करती है। तो आइए पढ़ते हैं इन शीर्षकों के माध्यम से कि किस प्रकार उपयोगी होती है उपक्रम के लिए विपणन प्रबंध। सबसे पहला आता है प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व को बनाए रखने की। आप सभी जानते हैं आज का युग प्रतिस्पर्धात्मक है, तो कोई भी संस्था अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है तो वह अपने प्रतिस्पर्धियों के प्रति प्रभावकारी विपणन व्यूह रचनाएं कि कैसे शत्रुओं को, यानी हमारे व्यापारिक प्रतिस्पर्धी हैं, उन शत्रुओं को किस प्रकार से हराया जा सकता है, उनसे कैसे विजय प्राप्त कर सकता है, तो उसके लिए प्रभावकारी विपणन योजनाएं निर्धारित कर वे आसानी से अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। दूसरा है नियोजन का आधार। विपणन बाजार है, वह बाजार एवं उपभोक्ताओं से जुड़ी एक प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है ग्राहकों की आवश्यकता, रुचियों का समुचित ज्ञान करना और उसके आधार पर उस वस्तु और सेवा को उत्पादित करना जो ग्राहक चाहते हैं, जो ग्राहक पसंद करते हैं। इसीलिए इस विपणन प्रबंध के अंदर विभिन्न विपणन सूचनाओं को प्राप्त करना, बाजार मार्ग, प्रतिस्पर्धा, फैशन, रुचि, ग्राहकों की क्रय शक्ति के आधार पर संस्था अपने विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं तैयार करती। अर्थात ये क्या है कि संस्था की प्लानिंग का आधार होता है, क्योंकि हम व्यवसाय के माध्यम से ही तो लाभ कमाते हैं, तो हम इन सब चीज़ों के माध्यम से, विपणन प्रबंध के माध्यम से नियोजन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वो है अधिक विक्रय, क्योंकि विपणन प्रबंध के द्वारा हम क्या करते हैं, बाजार और ग्राहकों का पूरी तरह से विश्लेषण कर लेते हैं और ग्राहक की जो बदलती हुई आवश्यकताओं का है उसको पहले से पूर्वानुमान लगाकर
हम उसी के अनुरूप अपनी वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करते हैं, इसलिए जो भी माल हम बनाते हैं वह बड़ी आसानी से बेच पाते हैं, इससे अधिक विक्रय संभव हो पाता है। अधिक उत्पादन, अधिक विक्रय होने के फलस्वरूप हमें क्या होगा, जब बिक्री की आवश्यकता, बिक्री ज़्यादा होगी तो हमें उत्पादन भी क्या करना होगा, अधिक मात्रा में करना है, तो जिससे कोई भी संस्था पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन करना संभव बना पाती है और अपने दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति भी संभव बनाती है। न्यूनतम लागत पर, क्योंकि प्रभावकारी विपणन योजना होगी तो हमारे जितने भी संसाधन हम प्राप्त लगाते हैं उनका हम क्या करेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे और दीर्घकालीन उत्पादन होने लगेगा। इससे क्या होगा, प्रति इकाई भी लागत भी कम है, क्योंकि जब उत्पादन बड़े पैमाने पे होता है तो हमारी फिक्स कॉस्ट तो स्थिर रहती है और हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, परिवर्तनशील लागतें हैं, वो ज़रूर हमारी प्रति लागत होती है। तो जितना बड़ा उत्पादन होता है लागतें उतनी ही कम होती चली जाती है, यानी लागतें कम होती है, यानी न्यूनतम लागत का वस्तु का उत्पादन होता है। लाभों में वृद्धि, जब हमारी बिक्री बढ़ने लगे, उत्पादन बड़े पैमाने पे होने लग गया, क्योंकि हमने विपणन प्रबंध किया है, तो क्या हो रहा है, न्यूनतम लागत पर वस्तुएं उत्पादित हो रही है। तो जब वस्तु उत्पादित हो रही है, पहले से कम लागतों पे हो रही है, तो हमारी क्या होगा, लाभ का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, अर्थात का मांग तो बढ़ जाएगी और लागतें घट जाएगी, तो जो बीच का डिफरेंस है वो लाभ होगा और लाभ में वृद्धि करने में भी क्या होगी, सहायता होगी। फिर आता है मध्यस्थों की प्राप्ति में भी सहायता करती है। कहते हैं जो विपणन प्रभावी विपणन व्यवस्था को अपनाता है, जो ग्राहकों को लुभाता है, ऐसे व्यक्तियों को उसके मध्यस्थों की प्राप्ति, जैसे एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, प्राप्त करना भी सरल हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति उसमें इंटरेस्ट दिखाता है जिसकी विपणन व्यवस्था के अंदर ग्राहकों को सर्वोपरि माना जाता है। ख्याति का निर्माण अगला पॉइंट है। जब ग्राहक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार न्यूनतम लागत की वस्तुएं प्राप्त होती है, उनको संतुष्टि मिलती है। जब एक व्यापारी अपने विपणन प्रबंध के अंदर ग्राहकोन्मुखी की अवधारणा को अपनाता है कि ग्राहक सर्वोत्तम है, ग्राहक की आधार मान के वस्तुओं को उत्पादित करता है, तो ऐसी स्थिति में जो सेटिस्फेक्शन है ग्राहकों को ज़्यादा मिलता है। परिणाम स्वरूप ऐसी संस्थाओं जो ग्राहकों को संतुष्टि को ही अपना ध्येय मानती है, उसकी गुडविल में क्या होती है, मार्केट में वृद्धि होती है। विकास और विस्तार अगला पॉइंट है। विपणन प्रबंध उत्पाद विविधीकरण और परिवर्तन करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। आप अपने विपणन प्रबंध के माध्यम से अपनी संस्था के अंदर नए उत्पादों को जोड़ना, नए तरीकों को जोड़ना बड़ी आसानी से कर पाते हैं, जिससे आपकी विकास की और विस्तार की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है अपना पॉइंट जो होता है सामाजिक दायित्वों की पूर्ति, क्योंकि विपणन प्रबंध जो किया जाता है वो ग्राहकों की संतुष्टि को आधार मानते हुए किया जाता है। यानी ग्राहकों को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट कर सकते हैं, तो ये मानकर जब हम कार्य करते हैं तो ये क्या होता है, एक तरह से हम हमारे समाज के प्रति जो दायित्व है उसकी पूर्ति करने में भी सहायता होती है। यानी हम ग्राहकों को संतुष्ट करते हुए एक प्रकार से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आसानी से पूरी कर पाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सफलता मिलती है। आप जानते हैं देशी व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आप प्रभावकारी विपणन प्रबंध को अपनाते हैं तो आप न केवल अपने देश के अंदर बल्कि विदेश के जो हमारे ग्राहक हैं उनकी आवश्यकताओं को, वहाँ की संस्कृति को, उनकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों को, कानून को, इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इनका अनुसंधान कर सकते हैं। इससे सूचनाएं एकत्रित करके उनकी आवश्यकता के अनुसार आप रंग, रूप, आकार, टेक्निक्स, अच्छी किस्म की वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी